आज का शो देखकर भाई एक ही चीज माइंड में आ रही है, ये तो टट्टी है। मतलब यार ये कोई शो था, इतना ज्यादा वाहियात ये शो था, लिटरली भाई नींद आ रही थी आज के शो को देखकर, इतना ज्यादा ये बकवास शो था। ऐसा मन कर रहा था भाई कब ये खत्म होगा शो। ड्राफ्ट की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, बिकॉज हमें पता था नाइट 1 के अंदर ही आपने ये सारी चीजें बता दी थी कि नाइट 2 में होने क्या वाला है। जिसने भी ये ड्राफ्ट मैनेज किया था ना कि कब कब कौन कौन पिक होने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा गलत तरीका था। बिकॉज नाइट 1 में ही आपने नाइट 2 की चीजें भी रिवील कर दी थी, क्योंकि आपने अगर रॉ में भेज दिया है गुंथर को तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ऑस्टिन थ्योरी स्मैकडाउन में आएंगे। जब आपने बियांका ब्लेयर को स्मैकडाउन में भेज दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिया रिप्ली है वो रॉ में जाएंगी। तो ये कुछ चीजें थी जो कि ऑलरेडी हमको पता थी, काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था, कुछ भी ऐसा सरप्राइज या शॉक हमें देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक चीज थी जो कि हमें एक्साइटेड थे जिसके लिए, जो कि था ऊसोस, जिनको देखना था कि भाई वो क्या स्मैकडाउन में रहेंगे या रॉ में जाएंगे। बट वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखा दिया कि वो अभी स्मैकडाउन में ही रहेंगे, तो जो ब्लड लाइन का स्प्लिट था वो तो देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ कॉन्सिक्वेंसेज तो देखने को मिलेगी, वो हमें खैर स्मैकडाउन में पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप ड्राफ्ट की बात करोगे तो लाइक आई सेड रिया रिप्ली का पता था रॉ में जाएंगी, स्मैकडाउन में ऑस्टिन थ्योरी जाएंगे ये भी पता था, सेथ रॉलिंस रॉ में जाएंगे ये पता था, शार्लेट फेयर स्मैकडाउन में गई है तो इसका कोई खास फर्क पड़ना नहीं था। इसके अलावा केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन दोनों रॉ में रहते हैं, स्मैकडाउन में उसूस गई हैं, तो ये एक चीज थी जो देखने वाली थी। जजमेंट डे पूरी अब जा चुकी है रॉ में, एलडब्ल्यू स्मैकडाउन में जा चुकी है, तो दैट मींस अब रे मिस्टीरियो को अलग कर दिया है जजमेंट डे से, एंड ऑफ कोर्स एज को भी। इसके अलावा आस्का को भेज दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन में, तो बियांका ब्लेयर भी स्मैकडाउन में गई है, तो होपफुली वो जो फ्यूड है वो मे भी वहां पर दोबारा से स्टार्ट हो। देन ब्रॉलिंग ब्रूट को डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन में ही रखा है, शीमस बुच और रिच हॉलैंड। क्रिस स्टेटस रॉ में गई है, कारियन क्रॉस को डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन में रखा है। इससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज कारियन क्रॉस को स्मैकडाउन में आपने वैसे भी इतने समय से रखा था, उसको वैसे भी टाइम नहीं मिल रहा था। आई थिंक रॉ में आता तो शायद उसको ज्यादा, क्योंकि रॉ लंबा शो है तो वहां पर उसको शायद कुछ मिल सकता था, बिकॉज स्मैकडाउन में तो कुछ हो नहीं रहा है बंदे के साथ। एलए नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन में रखा है, इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एनएक्सटी से प्रीटी डेडली वाली जो टैग टीम है वो आ चुकी है स्मैकडाउन ब्रांड में। देन एनएक्सटी से कैमरॉन ग्राइम्स आ चुके हैं भाई स्मैकडाउन में, ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी। इसके अलावा शो खत्म होने के बाद जो रॉ टॉक था वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ अनाउंस करे ड्राफ्ट के पिक, जहां पर हमारे लिए इंटरेस्टिंग नाम है, जैसे कि आप लोग इस लिस्ट में देख सकते हो। जिंदर महल और इंडू शेर की जो पूरी फैक्शन थी वो आ चुकी है रॉ ब्रांड में, एंड ग्रेसन वॉलर आ चुके हैं स्मैकडाउन में एनएक्सटी से। तो ये दो चीज थी जो कि इंटरेस्टिंग थी, बाकी आपके सामने सारे नाम हैं। अब शो की बात करें ड्राफ्ट से हटके, तो जो पहला सेगमेंट था शो का वो मेरे हिसाब से शो का बेस्ट और ओनली अच्छा सेगमेंट था, जहाँ पे पॉल हेमन रिंग में होते हैं। देन सेथ रॉलिंस आते हैं, सेथ रॉलिंस बताते हैं पॉल हेमन को कि भाई अब तेरे बंदे रोमन रेंज को मेरे से भागने की जरूरत नहीं है, और तेरे को भी वो काम करने की जरूरत नहीं है जो तू, मतलब मेरे को रीमैच ना मिले इसके लिए जो भी तू काम वाम करता था, जो भी बैक स्टेज एंड ऑल, वो तेरे को अब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब मैं डिफरेंट ब्रांड में हूँ। सेथ रॉलिंस ने ये भी बताया कि वो नाइट ऑफ चैंपियंस में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी कैप्चर करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट मेरे को लगा पर्सनली। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का सेगमेंट था, जहां पर हमने देखा कोडी रोड्स पीछे से आते हैं, ब्रॉक लेसनर के ऊपर पंच मारते हैं, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर को ब्लीड वगैरह होनी स्टार्ट हो जाती है। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि कोडी रोड्स के पंच से ब्रॉक लेसनर सीधा नीचे गिर गए, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता नहीं है नॉर्मली। ब्रॉक लेसनर इतना अट्टा कट्टा बंदा, कोडी रोड्स का पंच भी कोई ऐसा नहीं है कि जो दूसरे बंदे को ढेरी कर दे, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगा। बाकी ब्लीड भी कर रहे थे वो सेगमेंट में। बोलूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब ऐसे कर रही है कि मतलब ये दोनों को भिड़वाएंगे नहीं हम, ये दोनों को हम सीधा नाइट ऑफ चैंपियंस में भिड़वाएंगे, तो थोड़ा सा बचा के रख रही है नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए जो मसाला है। पूरी जो स्टोरी लाइन अभी तक इन दोनों की चल रही है, आप कह सकते हो कि थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। ऐसा भी नहीं मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, बट हाँ थोड़ी सी बेटर ये और हो सकती थी। इसके अलावा शिंसुके नाकामुरा जो कि रॉ ब्रांड में आ चुके हैं, उन्होंने मिस के ऊपर भी अटैक किया। एंड देन मेन इवेंट में हमने देखा कि भाई सोलो सिकोवा और सेथ रॉलिंस का मैच था। मैं पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि ड्रू मैकिंटायर आएंगे, सेथ रॉलिंस को हेल्प करेंगे पहले, और उसके बाद सेथ रॉलिंस के ऊपर टर्न कर जाएंगे, मतलब हील टर्न कर जाएंगे। तो पता नहीं मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था, बट हुआ क्या शो में कि मैच चल रहा है और उधर से ऊसोस आते हैं, सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, और उधर से फिर केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन और रिडल वगैरह वो सब आते हैं, और फिर पूरी ब्रॉल सी स्टार्ट हो जाती है, बीच में एक दूसरे को मारते हैं और शो वैसे ही ऑफ एयर हो जाता है। तो मतलब यार ये मेरे को समझ नहीं आया, इतनी ज्यादा खराब एंडिंग, पूरा शो ये इतना ज्यादा खराब था ना, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। ओपनिंग जो सेगमेंट था जो सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन वाला था वो मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, पर उसके अलावा अगर आप पूरा शो देखोगे तो कुछ भी खास नहीं था। बस ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स का थोड़ा बहुत बेहतर कह सकते हो आप। देन इन दोनों चीजों के अलावा तो भाई शो पे कुछ था ही नहीं, मतलब देखने लायक। ड्राफ्ट सारी ड्राफ्ट ऐसी जो हमें पता था ऑलरेडी कि ये होने वाला है, कुछ भी शॉक या सरप्राइज नहीं था, क्योंकि आपने ड्राफ्ट ही इस तरीके से मैनेज करी थी, नाइट 1 में ही बता दिया था कि नाइट 2 में होने क्या वाला है, तो कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था। और ऊपर से आप बातें इतनी बड़ी बड़ी कर देते हो कि भाई लैंडस्केप चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, डब्ल्यूडब्ल्यू का ड्राफ्ट के बाद वो चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ भाई, बकवास पैटर्न वही
ड्राफ्ट का आपका वही है, बंदे अनाउंस कर रहे हैं हाँ कि लेजेंड्स आ रहे हैं। वो लेजेंड्स भी मुझे लगता है कि किसी को खास फर्क पड़ रहा होगा उनको देखकर। ऑडियंस को तो चलो रिएक्ट करना होता है, वो आते हैं वहाँ टिकट विकेट लेके पैसे खर्च करके, तो वो तो रिएक्ट करते ही हैं। बट आई डोंट थिंक कि टीवी ऑडियंस को इतना कोई खास फर्क पड़ता है इन बंदों को देखकर जो भी ये लेजेंड्स वगैरह आ रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा आते रहते हैं। ये वैसे वाले लेजेंड्स आ रहे थे जो हर महीने एक आधी बार आई जाते हैं, चाहे वो शॉन माइकल हो, बुकर टी हो, टेडी लॉन्ग हो, ये सारे आते रहते हैं, तो इन्हें देखने में कोई खास नहीं था इंटरेस्ट। बट हाँ आरवीडी को था थोड़ा सा, वो काफी समय के बाद देखने को मिले तो वो इंटरेस्टिंग था। बाकी सारे लेजेंड्स तो मतलब वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन हो गया है। तो ओवरऑल मैं पर्सनली शो से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कब ये शो खत्म होगा, कब मैं मतलब इसे बंद करूंगा, बिकॉज इतना ज्यादा बोरिंग शो था। नींद सी आ रही थी इस शो को देख देख कर। ना तो ड्राफ्ट में कोई इंटरेस्ट, ना तो कोई मैच ऐसा इंटरेस्टिंग। ऑफकोर्स मेन इवेंट मैच तो बना दिया था इंटरेस्टिंग, बट वो जिस तरीके से एंड हुआ उसको कोई फायदा नहीं। देन कोई भी सेगमेंट इंटरेस्टिंग नहीं था, तो बहुत ज्यादा खराब ये शो था ओवरऑल मेरे लिए पर्सनली। बाकी अगर आपको ये शो अच्छा लगा होगा तो भाई कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फायर इट आउट।